हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ऑफ 9 साइड। तो पहला वाला 9 साइड है। ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज देखो, क्या है यहाँ पे रेगुलर है। ठीक है, तो रेगुलर मतलब समझ जाओ कि इक्वल। तो सब साइड क्या है, इक्वल है। सब एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो रेगुलर जब भी दिया रहेगा समझ जाना कि सब साइड और एंगल्स इक्वल है। तो हम लोग को हर ईच का निकालना है। तो साइड कितना दिया है, 9 साइड। और इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी का याद रखना बहुत जरूरी है, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से याद कर लेना। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है पॉलीगन के, उसका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इस एक्सटीरियर एंगल तुम्हें निकालना है, तो क्या कर देना है, 360 को डिवाइड कर देना है 9 से। ठीक है, इसका लॉजिक भी बोलता होगा, जिनको कंफ्यूजन है पहले निकाल लेते हैं। तो मेजर ऑफ देयरफॉर, पहले ये लिख लेना है, फिर ये लिख लेना है, फिर देयरफॉर मेजर ऑफ each exterior angle equals to 360 डिग्री डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसको काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। तो मेजर ऑफ ईच, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना हुआ 40 डिग्री। ठीक है, तो ये से देखो सिंपल सा लॉजिक है। सपोज मैं कोई भी सपोज एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे 3 साइड है। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास कितने यहाँ पे साइड है 3, तो 3 1 जा 3, 6 जा 18। तो हमें पता है ना इंटीरियर एंगल का कितने होते हैं, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेजर कितना होता है, हर एंगल का 60 डिग्री होता है, करेक्ट। तो यही इसी में इसी मतलब जो ये जो मेथड है, इसी में बेस्ड है ये वाला चीज़। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर हम लोग ने देखा, एक्सटीरियर में ये हम लोग को 360 पता है, तो 360 से डिवाइड कर देना है। कोई भी साइड आएगा, ठीक है, कोई भी साइड आया, फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ पे कोई भी 3 साइड का ही ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो, ये वाला मान लो ये एक एंगल है एक्सटीरियर, ये एक है, ये एक है। ठीक है, अब इनको हम लोग को पता है, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, रेगुलर मैंने बोला रेगुलर पॉलीगन, तो इक्वल है। तो हमें पता है 360 डिग्री होता है कोई भी पॉलीगन का। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, वो तुम्हारा 360 डिग्री होगा। तो 3 साइड है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 6, 300, तो 120। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 साइड है। ओके, तो फिर से ये लिखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ओके, चलो, ओके, अब नंबर ऑफ साइड कितने दिया हुआ है, 15। तो देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये आप पूरा एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर इस ईच एक्सटीरियर एंगल तक भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू कितना है, 360 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, सबसे छोटे से लेते चलो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। क्लियर है, कूल। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 है, 5 2 जा 10 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है कितना है, वो कितना 24 डिग्री है। ठीक है, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 24 डिग्री होगा। ठीक है, और जिनको भी ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत अगर है, कैसे ऊपर नीचे काटाकुटी करना है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगा एक सेपरेट वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।